बड़ी खबर की अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन नीट के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटा का कोचिंग सेंटर संचालक जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें साल 2010 में ये संचालक आरपीएमटी टॉपर भी रहा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संचालक डॉक्टर रंजन राजगुरु, आरोपी रंजन राजगुरु लड़ चुका है साल 2018 में विधानसभा का चुनाव और राजनीति बदलने का दावा कर राजस्थान अभिनव पार्टी ने इसे उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा चुनाव में आरोपी रंजन राजगुरु के साथ 8 MBBS के स्टूडेंट पकड़े गए हैं। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथीर के निर्देशन में लगातार छापेमारी चल रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन नीट के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के कई नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट जांच के घेरे में आ चुके हैं। खतरे में नीट जैसी परीक्षा की प्रमाणिकता सामने आ चुकी है और आज की कार्रवाई ने कई सवाल इस परीक्षा को लेकर खड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी क्योंकि ऑपरेशन नीट का बड़ा असर हुआ है। क्या महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए मनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से 10 सितंबर को जब ऑपरेशन नीट के माध्यम से हमने खुलासा किया था कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में किस तरह से ये गिरोह काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो बच्चे हैं उनका हक मारने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद लगातार जो अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथीर के नेतृत्व में जो टीमें बनी थी वो लगातार छापेमारी कर रही है। एक बड़ी सफलता इस टीम को आज भी मिली है। 9 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर एक बड़ा नाम जो निकल करके सामने आया है और वो इस बात को साबित भी कर रहा है कि जो कोटा के जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में था। एस्पिरेंट कोचिंग सेंटर जो कि कोटा के महावीर नगर सेक्टर 3 के अंदर स्थित है, उसका संचालक डॉक्टर डॉक्टर राजन राजगुरु गिरफ्तार किया जा चुका है। राजन राजगुरु के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये वो शख्स है जिसने कि आरपीएमटी 2010 के अंदर राजस्थान में 2nd नंबर का ये टॉपर रहा था। उसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी डॉक्टर राजन राजगुरु को लेकर के ये भी है कि वर्ष 2018 के अंदर राजस्थान अभिनव पार्टी से इसने विधानसभा का चुनाव कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी और जानकारी है वो यही है कि अजमेर की रेंज आईजी की जो टीम है उसकी जांच का दायरा लगातार फैलता जा रहा है और अब ये जांच राजस्थान की सीमाओं से बाहर निकल करके धीरे धीरे अन्य कई राज्यों तक पहुंच रही है। ताजा जो जानकारी हमारे पास में है, जो 6 मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार किए गए हैं डॉक्टर राजन राजगुरु के साथ में, वो उत्तराखंड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्राची और प्रिया नाम की 2 मेडिकल छात्राएं गिरफ्तार की गई हैं। प्राची की अगर हम बात करते हैं गुरुराम मेडिकल कॉलेज देहरादून की ये छात्रा है। उसके साथ साथ प्रिया की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर की ये छात्रा है। साथ ही साथ सांवरमल और परवीन मंडा, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि बनारस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। वहां से ये MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही अंकित यादव, ये भी बनारस विश्वविद्यालय का ही मेडिकल का स्टूडेंट है। प्रद्युमन सिंह नाम का एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है जो कि SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून का छात्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जांच कई राज्यों तक फैल रही है और कई राज्यों के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी इस पूरे गड़बड़ झाले में कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ये बात हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कही थी और अब ये बात साबित होती है, साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो ताजा गिरफ्तारियां की गई हैं ये अजमेर रेंज के नागौर जो जिला है वहां के लाडनू थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो और उसके साथ साथ अजमेर रेंज आईजी कार्यालय के अंदर जो तैनात और टेक्निकल जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं पवन शर्मा, ये गिरफ्तारियां इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी मनवीर, 2 बातें आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि कैसे ये संचालक काम करता था, कैसे सेंटर में काम किया जा रहा था, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे यह काम करता था। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि छापेमारी लगातार जारी है। ऑपरेशन नीट अभी हमने दिखाया, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ना जाने कब तक ऐसे मुन्ना भाई अपनी ऐसे कारनामे कर रहे होंगे और ऐसे फर्जी जो अभ्यर्थी है वो पास आउट हो जाते होंगे। तो क्या इसको लेकर भी छापेमारी की जा रही है कि ये पता लगाने की कोशिश, क्या इससे पहले भी ऐसे सिलसिले सामने आ चुके हैं, ऐसे केस सामने आ चुके हैं मनवीर?
देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो गिरोह काम कर रहे थे इस परीक्षा में, ये अपने कारनामों में सक्सेस होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ताजा गिरफ्तारी अजमेर रेंज आईजी की टीम के माध्यम से हुई है, ये तमाम ऐसे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि कल जब नीट की परीक्षा हुई थी तो जयपुर के अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहां पर परीक्षा दे चुके थे। यानी तमाम सतर्कता के बावजूद ये किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा में शामिल हुए और सफलतापूर्वक वहां पर से परीक्षा देकर के बाहर निकले थे। उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो नीट की परीक्षा है वो भी अब संदेह के घेरे में है। सरकार को भी सोचना होगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी सोचना होगा कि जब इस तरीके से ये नीट की परीक्षा में शामिल हुए, इन्होंने परीक्षा दी है, तो परीक्षा के भविष्य को लेकर भी जो सवाल है वो खड़े होना शुरू हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर इनकी कार्यशैली की हम बात करें, खासतौर पर डॉक्टर रंजन राजगुरु की कार्यशैली की हम बात करें, तो क्योंकि ये खुद आरपीएमटी का टॉपर रहा है, उसके साथ साथ इसने कोटा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। और एक बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ के कनेरा में बाकायदा ये मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात था, यानी एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो जाल है वो केवल कोटा या चित्तौड़गढ़ नहीं, उसके साथ साथ पूरे देश में फैला हुआ था, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कई जो छात्र हैं वो देहरादून